टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्लास 11th में एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज अपन परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है। इसको अपन हिंदी में कहते हैं क्रमचय। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अपने पास 0 से 9 तक डिजिट है, मान लो अपने पास 10 डिजिट है। अब उस 10 डिजिट में से हमें किसी, जैसे एक लॉकर है, अब उस लॉकर में 4 डिजिट का नंबर लगा हुआ है, ये लॉकर का। तो हमें इन 10 डिजिट का यूज करते हुए हमें 4 डिजिट का लॉकर का नंबर बनाना है। तो इसके कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको 2 5 6 7 लिख सकते हैं। ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो 4 डिजिट के हों। तो ये अपन कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को ही कहते हैं अपन परम्यूटेशन। मान लो अपने पास कुछ इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं। अब मैं इन अल्फाबेट का यूज करते हुए मुझे 3 लेटर का कोई वर्ड बनाना है, तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैं इन 26 में से 3 लेटर का कोई एक वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मतलब हो चाहे नहीं हो, तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। तो मान लो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए अपन परम्यूटेशन का यूज करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के बारे में अपन बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब मान लो अपने पास 1 से लगाकर 9 तक डिजिट है। कितने टोटल डिजिट कितने हुए? 9 डिजिट हुए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं या कितने नंबर बना सकते हैं अपन। तो यहां पे क्या करना है तुम्हें कि इसमें एक कंडीशन होती है, विदाउट रिपीटिंग और विथ रिपीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि यहां तो एक भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 से 9 तक डिजिट है, उसमें कोई रिपीट नहीं करना है, तो वो विदाउट रिपीटिंग, तो उसका आंसर अलग होगा। और एक विथ रिपीटिंग की रिपीटिंग हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे रिपीटिंग होना का मतलब 1 1 1 आ सकता है, या 1 1 2 आ सकता है। तो ये 1 2 बार है, 3 बार भी रिपीट हो सकता है। तो एक विदाउट रिपीटिंग और एक विथ रिपीटिंग। रिपीटिंग अगर अलाउ हो और रिपीटिंग इज नॉट अलाउ, तब इसको अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसका सिंपल सा है कि अगर अपने पास 9 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये 1 2 और 3 डिजिट, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 1 प्लेस हो गया। अब मुझे देखो, सबसे पहले अगर विदाउट रिपीटिंग, अगर रिपीट नहीं हो रहे, तो 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहले ये 100 डिजिट का, यहाँ पे हमारे पास इस प्लेस में लिखने के लिए 9 डिजिट है टोटल हमारे पास। इन 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। अब एक डिजिट गया, यहाँ लिख दिया, अब बाकी बचे 8। तो यानी इस जगह को हमें लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट बचे? 8। अब एक और डिजिट गया, 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिए, अब कितने बचे? 7। तो इस जगह में लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है? 7। अब ये जो लिखा है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 8 × 7, यही आपका आंसर होगा। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे 9 8 72, 72 × 7, 7 2 14, तो 504। यानी 3 डिजिट के नंबर अगर अपन 1 से 9 तक डिजिट का यूज कर रहे हैं विदाउट रिपीटिंग, तो कितने नंबर बनेंगे? 504। अब यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन हो सकता तो 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ पे रिपीट हो सकता है 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, तो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो इस जगह को भरने के लिए अपने पास 9 डिजिट, फिर इस जगह को भरने के लिए भी 9 डिजिट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, और इस जगह में भी हमें लिखने के लिए 9 डिजिट। तो 9 × 9 × 9 यानी 729। यानी ये रिपीटेशन अगर अलाउ है तो 729 नंबर बनेंगे 3 डिजिट के। 3 डिजिट के यानी 1 से लगाकर 9 डिजिट का यूज करते हुए। और अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तब 504। अब आपके बुक में ही है कि एक रोज दिया हुआ है ROSE इन
ये यहाँ पे देखो आप चारों अल्फाबेट अलग अलग है, ROSE। अब इन 4 अल्फाबेट का ही यूज करते हुए हमें 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड अपन 4 लेटर के इसमें बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग? क्वेश्चन अपना है विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये चारों अलग अलग है, ROSE, तो यानी यहां पे लिखने के लिए अपने पास 4 डिजिट है, अभी इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे R लिख दिया, कोई भी एक लिख दिया, तो बाकी बचेंगे 3, यानी इस जगह में हमें लिखने के लिए कितने बचे? 3। अब 2 लिख दिए, अब इस जगह में लिखने के लिए अपने पास कितने हैं? 2, और लास्ट में इस जगह में एक ही बचेगा। तो अब इन तीनों का, इन सबका मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 2 24, तो ये आंसर हो गया। यानी रोज वर्ड में जितने भी 4 अल्फाबेट है, उन 4 अल्फाबेट से 4 ही अल्फाबेट के कितने वर्ड बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। अब परम्यूटेशन क्या होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जैसे अगर AB एंड BA बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अपन 2 लेटर A और B का यूज करते हुए मैक्सिमम कितने वर्ड बना सकते हैं? एक तो AB बनेगा, एक BA बनेगा, ठीक है, एक AB बना और एक BA बना, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। एक और अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपने पास रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन 4 कलर है अपने पास, टोटल कलर कितने हैं? 4। अब हमें फ्लैग बनाना है, मान लो झंडा बनाना है जिसमें 2 कलर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, यानी कलर रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स डिफरेंट कलर लेने। अपने पास 4 कलर हैं, 4 टाइप के, रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन। अब इन 4 में से हमें 2-2 कलर के 2-2 कलर लेके अपन कितने फ्लैग बना सकते हैं। यानी इस झंडे में अपन, जैसे मान लो मैंने रेड ब्लैक कर दिया, फिर ब्लैक व्हाइट कर दिया, है ना, रेड ऊपर कर दिया, ब्लैक नीचे कर दिया, ब्लैक ऊपर, रेड, तो ये अलग ही झंडा बन जाएगा। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कितने झंडे बना सकते हैं इसमें से कोई भी 2 कलर का यूज करते हो। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऊपर यहाँ पे कलर भरने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है, ये चारों में से कोई भी। अब एक कलर मान लो यहाँ पे अपन ने भर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे अपने पास? 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। इसमें यहाँ नीचे बॉक्स में कलर करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 × 3 = 12, यही आंसर, यानी 12 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हमें झंडा बनाना है जिसमें 3 कलर, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे कलर भरने के लिए 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन और यहाँ पे 2 ऑप्शन, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 24। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगा ये। अब इसमें देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हमें 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, कैन बी मेड यूजिंग 0 to 9 डिजिट। हमारे पास टोटल 9, 0 से लगाकर 9 तक डिजिट है। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 से 9 तक टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10, ठीक है, यानी हमारे पास 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, इनका यूज करते हुए हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, टोटल 5 डिजिट। अब यहाँ पे लिखा है ईच नंबर स्टार्ट विद 67। अब हर एक टेलीफोन नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए एंड नो डिजिट रिपीटेड, और कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लो, 5 डिजिट यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डिजिट हो गए, ठीक है, 1 10 100 1000 और 10,000। अब यहाँ पे लिखा है कि हर एक नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी आगे जो है वो 67 फिक्स है, ये फिक्स पोर्शन है, ठीक है ना, हर एक नंबर 67 से ही शुरू होगा। यानी हमें कॉम्बिनेशन या परमुटेशन जो बनाना है वो इन 3 डिजिट का ही बनाना है। और अपने पास ऑप्शन क्या है, देखो इन 3 डिजिट को भरने के लिए ऑप्शन क्या है अपने पास, तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन बचे, देखो 6 7 तो गया, 6 7 वापस नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ है यहाँ पे। तो अपने पास टोटल 10 डिजिट थे, उसमें से 2 डिजिट तो ये 6 7 कम हो गए, अब बचे 8, तो उन 8 में से ये 3 जगह भरनी है हमें, ठीक है, इन 8 डिजिट में से ही इन 3 जगहों में से हमें डिजिट भरने। तो देखो इस प्लेस को भरने के लिए अभी अपने पास कितने
ऑप्शन है 8, 8 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1 नंबर। अब अपने पास इस जगह को भरने के लिए 7 ऑप्शन है, क्योंकि 8वां जो था वो यहाँ पे लिख दिया। अब बचे 7। अब 7वां भी गया, यानी 1 2 3 4 तो हो गए। अब अपने पास कितने बचे? 6। ठीक है ना, यानी इस प्लेस को भरने के लिए 8, यहाँ 7 और 6। अब ये जो आ रहा है आप इसी का मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 7 56, 56 इंटू 6, 6 इज 36, 3 कैरी 5 इज 30, 336, यानी 336 टेलीफोन नंबर बनेंगे। देखते हैं अपन परमुटेशन के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं पी। अब देखो इसके दो फॉर्मूले, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब इसका फॉर्मूला है एन पी आर। अब एन क्या है, पी क्या है, आर क्या है? पी फॉर परम्यूटेशन, पी परम्यूटेशन के लिए यूज होता है। एन जो है वो टोटल अपने पास टोटल नंबर्स कितने हैं, और आर अपन कितने लेंगे उसमें से। जैसे अपने पास टोटल 26 अल्फाबेट है, उसमें से हमें 5 अल्फाबेट का बनाना है, कोई भी वर्ड बनाना है, तो टोटल अपने पास 26 है, तो वो क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई। उसमें से हमें जो वर्ड बनाना है वो 5 अल्फाबेट का बनाना है, 5 लेटर का बनाना है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, उस तरह से। अब एनपीआर जो होता है, एनपीआर को डिफाइन कैसे कर देंगे, एनपीआर। अब यहाँ पे एनपीआर को समझने के लिए अपन एक फॉर्मूला आता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब अपन इसमें देखते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एंड सो ऑन 1 तक जाएगा ये लास्ट में। जैसे अगर मान लो किसी नंबर का 4 का फैक्टोरियल करना है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक रिवर्स में आपको ले जाना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना, यही फैक्टोरियल होता है। जैसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो आप तो 24 आएगा, यानी 4 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, 24। अगर मान लो फैक्टोरियल 6 करना है, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, इस तरह से। और इसमें एक चीज और है कि अगर हमें जैसे 8 फैक्टोरियल करना है, तो इसको अपन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखेंगे, जैसे अगर 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 8 का 8 लिखो, और ये क्या है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, 7 फैक्टोरियल कह सकते हैं, यानी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब आगे इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर मान लो कभी एनपीएन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, एनपीएन इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी एन माइनस एन, यहां पे लेना है एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब ये तो फैक्टोरियल एन हो गया, एन माइनस एन यानी 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 0 नहीं लिखना है आपको, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है, तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन 1 मीन्स एन फैक्टोरियल, यानी एन पी एन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। अब अपन देखते हैं एन पी 0 की वैल्यू क्या होती है, एन पी 0 का मतलब फैक्टोरियल एन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेन फॉर्मूला ये है अपने। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू एन, आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू एन माइनस 0 नीचे, एन माइनस 0, तो ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1। तो एन पी 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कुछ इसमें। अब अपन आगे देखते हैं इसमें कि जब रिपीटेशन अलाउ है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ये जब है रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब रिपीटेशन जब अलाउ होता है तब क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है एन की पावर आर। एन का मतलब तो है टोटल अपने पास कितने अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर
अपने पास यूं कहा जाए क्वेश्चन में कि 1 to 9 डिजिट्स है, उसमें से 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे। अगर 1 से लगाकर 9 तक डिजिट का यूज करते हुए 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कोई भी डिजिट रिपीट हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, अगर बॉक्स वाला जो मेथड है उससे क्या करेंगे अपन, देखो रिपीटेशन अलाउ है तो इस प्लेस को भरने के लिए 9, इस प्लेस को भरने के लिए 9, इस प्लेस को भरने के लिए 9, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 कॉम्बिनेशन बनेगी 729। इस तरह से आंसर आ गया। और इसी को एक फॉर्मूले से करें तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे n का मतलब टोटल डिजिट और r का मतलब उसमें से अपन कितने डिजिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल डिजिट कितने हैं अपने पास 1 to 9 डिजिट है, उसमें से अपन कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3, तो यहाँ पे 9 की पावर 3 लगा दो तो ये भी 729। इस तरह से ये फॉर्मूले से कर सकते हैं और ये बॉक्स मेथड से कर सकते हैं। परम्यूटेशन चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड करोगे आप तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, इसको भी 7 इंटू 6 इंटू, इस तरह से अगर फैक्टर अपन करेंगे एक्सपेंड तो ये लेंथी मेथड होगा। इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसको चेंज नहीं करना है आपको, तो 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया था ये कि अगर 7 फैक्टोरियल लिखना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 7 का 7 लिखा, और ये क्या है, ये 6 फैक्टोरियल बन सकता है, तो ये 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी उसी तरह 8 को भी चेंज कर दो, फैक्टोरियल 8 जो है उसको अपन क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, या फिर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा 1/7 ये कॉमन, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अगर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो x अपॉन ये बचा 56। अब दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे ये और यहाँ पे x अपॉन 56। यहाँ पे एलसीएम ले लो 7, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 56, ये हो गया 8/7 इज इक्वल टू x/56। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हो आप इस तरह से, तो 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 8, देन x इक्वल टू 56 इंटू 8, ये 7 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, 7 8 टाइम कट जाएगा, 8 8 जा 64। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5, यानी अपने पास 1 2 3 4 एंड 5, टोटल डिजिट 5 है, 5 डिजिट है। इनका यूज करते हुए हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो आप बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, अपन इसको सीधा करेंगे। देखो टोटल अपने पास अवेलेबल डिजिट कितने हैं, वो n हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होगी 5। अब 5 में से हमें डिजिट कितने लेने हैं 4 डिजिट, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी टोटल अपने पास 1 से 5 तक 5 डिजिट हैं, उनको अपन n कहते हैं, और उसमें से कितने डिजिट के नंबर बनाने 4 डिजिट के, तो वो r की वैल्यू 4। तो ये यहां पे लिखा हुआ है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है NP/R, तो 5P4, सीधा ये फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 5 अपॉन ये हो गया 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल बचा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 5 4 जा 20, 60, 62 जा 120, ये आंसर आ गया। अब अपन इसके आगे और लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, यानी इसमें से कितने सम होंगे, इवन कितने होंगे। अब इवन के लिए अपन क्या करते हैं, देखो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यहां ध्यान से देखना है इसको, 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे इवन नंबर बनाना है 4 डिजिट की,
तो इसमें से कितने नंबर इवन होंगे। अब इवन कब होते हैं, जब आपके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 किसी भी नंबर का पहला यहाँ पे इकाई का जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसको इवन कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो इन नंबर में से यहाँ पे या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 4, 2 या 4 होंगे तब ये इवन बन जाएगा। तो पहले अपन 2 रख के कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कितने परम्यूटेशन बनते हैं, उतने ही 4 के बनेंगे और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो पहले अगर यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, क्योंकि अपन पहले इसमें से या तो 2 लेंगे या 4 लेंगे, तो 2 फिक्स कर दिया। अब बाकी इन 3 जगहों को भरना है। तो आप देखो यहाँ पे अपने पास कितने ऑप्शन रहे, 2 तो लिख दिया, बाकी टोटल 5 डिजिट थे उसमें से 2 तो यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी कितने बचे 4, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन है लिखने के। अब चौथा यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे लिखने के हमारे पास 3 ऑप्शन और यहाँ पे लिखने के हमारे पास 2 ऑप्शन। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आया 24। उसी तरह 24 देखो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 24 नंबर बन सकते हैं इवन। उसी तरह 4 पे भी 24 ही बनेंगे, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 फिक्स कर देता हूँ, 4 को मैंने फिक्स कर दिया। अब इन 5 में से 4 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब 3 जगह है तो अब नंबर कितने बचे, 5 में से एक नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी बचे यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख सकते 3 और यहाँ पे कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 24, यानी टोटल 24 प्लस 24 टोटल इवन नंबर कितने बनेंगे 48। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, ये कहीं एग्जाम में भी आपके काम आएंगे और 12th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।